Hello everyone, welcome to day 15 of my English learning journey. आज मैं कोई ग्रामर रूल नहीं सीखूंगी और आज मैं खुद से एक ऑनेस्ट रिक्वेस्ट पूछ रही हूँ, ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दैट इज़ एम आई रियली इम्प्रूविंग? It is a big question of my journey and all learners journey. अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हो और कभी कभी आपको भी डाउट होता है तो दिस इज़ फॉर यू. ये वीडियो आप ही के लिए है और मुझे लगा कि ये मेरी भी प्रॉब्लम है और बाकी लर्नर्स की भी हो सकती है. दैट्स व्हाई आई एम हियर. व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, मैं क्या सोचती थी, बिजी रहना ही इम्प्रूविंग है. बट इज इट ट्रू? पहले मुझे लगता था जितना ज़्यादा कंटेंट देखूंगी उतनी फास्ट इंग्लिश इम्प्रूव होगी. डेली वीडियोस, रील्स, नोट्स, स्क्रीनशॉट, इवन मेरे फ़ोन की गैलरी में स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा है. दिन के एंड में लगता था आज काफ़ी कुछ सीख लिया, पर फिर भी बोलते वक्त या लिखते वक्त कंफ्यूजन वही का वही. वहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता था. लेकिन जैसे ही हम अपने स्क्रीनशॉट्स या फ़ोन में कुछ ऐसा देखते हैं तो फील होता है अरे हमने तो ये पढ़ा था. बट जहाँ पर यूज़ करने का टाइम आता है, जो हमने पहले पढ़ा था या हमने देखा था, तब हम वहाँ पर उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं. The doubt is, why am I still stuck? क्यों रुके हैं हम अब तक? यहीं से डाउट स्टार्ट हुआ. अगर मैं डेली सीख रही हूँ तो इम्प्रूवमेंट फील क्यों नहीं हो रही? एंड ये डाउट डिमोटिवेट नहीं करता, पर कंफ्यूजिंग ज़रूर होता है. क्योंकि शायद प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं थी, रियल प्रॉब्लम मेरे अप्रोच में थी. अगर वही हमें समझ आ जाता है तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं और फिर हमारे रियल एफर्ट्स वर्क करते हैं. लर्निंग यूजिंग, ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है. धीरे धीरे मुझे एक सिंपल चीज़ समझ आई. सिर्फ सीखना और यूज़ करना दोनों अलग चीज़ें हैं. सिर्फ सीखते रहो और उसे कहीं पर यूज़ मत करो. आई थिंक इट इज़ नॉट वर्क. But if you are using what you are learning, that will be truly work. जब तक मैं सीखी हुई इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर रही हूँ या फिर जहाँ पर वो सिचुएशन आ रही है जहाँ मुझे बोलना चाहिए जो मैंने सीखा था, अगर मैं वहाँ पर उसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, तब तक इम्प्रूवमेंट जस्ट इमेजिनेशन, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है. रियल इम्प्रूवमेंट नहीं है. रियल इम्प्रूवमेंट तो तब होगा ना जब हमने जो पढ़ा है, जो हमने देखा है या जो हमने समझा है वो हमको आता भी है और हमने उसको यूज़ भी किया. दैट इज़ कॉल्ड रियल इम्प्रूवमेंट.
and why I am changing less content and more practice. डे 15 पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं कम कंटेंट देखूंगी पर जो आता है उसको यूज़ करूंगी, बिकॉज दिस स्टेप इज पावरफुल, दैट what you are learning, use that. एक ही सेंटेंस को अलग अलग सिचुएशन में बोलना, एंड इफ आई डोंट नो परफेक्ट ग्रामर देन आई कांट वेट फॉर इट. परफेक्ट ग्रामर के वेट में चुप नहीं रहना है. स्लो बोलना ठीक है, मिस्टेक्स करना ठीक है, पर ना बोलना सही नहीं है, क्योंकि बोलने पर ही सुधार होगा, बिना बोले सुधार नहीं हो सकता. हमारे साथ प्रॉब्लम ही ये होती है, मिस्टेक्स करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं. हमें चीज़ें आती भी हैं, हमें पता भी होता है क्या बोलना है, बट हमसे कहीं मिस्टेक्स ना हो जाए, बस यही फियर हमको रहता है. Are you learning or just consuming? अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. आप जो इंग्लिश सीख रहे हो, क्या आप उसको यूज़ भी कर रहे हो, या सिर्फ वीडियोस देखकर सेटिस्फाइड फील कर रहे हो? ये सवाल जज करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ चेक के लिए है. If you are learning or not consuming, then you are doing a mistake. Start use everything what you are learning. That will be beneficial for you, and this is not only English learning. We have to follow these steps at every learning. In every learning. As you also notice that I am also doing mistakes in speaking. But okay. As I am learner, so ऐसे ही fear दूर होगा. डे 15 कंप्लीट. मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, पर मैं अवेयर हो रही हूँ स्लोली. अगर आप भी इंग्लिश लर्निंग जर्नी पर हैं और मेरी तरह आप भी सीख रहे हैं, सो कीप सपोर्टिंग टू मी एज आई नीड योर सपोर्ट. एंड कमेंट डे 15 कंप्लीटेड. ये चैनल टीचिंग का नहीं है, ये रियल लर्निंग का रिकॉर्ड है. मिलते हैं डे 16.